नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ज्योग्राफी में विश्व के भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलेरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी रहा। अगला है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है, तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है, यानी कि तारा का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। अगला है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य हो जाएगा। अगला है, हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला जो है वह अंडाकार और सर्पिलाकार है। अगला है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। अगला है, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडा तारा क्षेत्र है। अगला है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर, यानी कि तारा के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है उसके अनुसार उसकी आयु की ज्ञात की जाती है। चलिए अब ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं जो वैज्ञानिक दिया है उसको देखते हैं। इधर हो जाएगा खगोल शास्त्री, इधर प्रस्तुत अवधारणा हो जाएगा। सबसे पहले क्लौडियस टोलेमी की बात करें तो क्लौडियस टोलेमी जो मिस्र यूनान का था, यह 140 ईस्वी के इसका बात है। इन्होंने सर्वप्रथम भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के थे और 1543 ईसा पूर्व में ईस्वी में अपनी पुस्तक केमेंट्रियल्स में सूर्य की केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही है। ये बात गलत था। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दिया गया था, यानी कि महाविस्फोटक का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, सूर्य की न्यूनतम दूरी हो जाएगा 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की अधिकतम दूरी सूर्य से हो जाएगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की आयतन की बात करें तो सूर्य की आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। अगला है कि द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 33,02,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व की बात करें तो सूर्य का तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो केंद्रीय घनत्व सूर्य का केंद्रीय घनत्व पृथ्वी से 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संघटक की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है, वही हीलियम की मात्रा 26.5%, यानी कि 26.5%, और अन्य तत्व सभी मिलाकर 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप यानी कि सतह की ताप की बात करें तो सूर्य के सतह की ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला है केंद्र का ताप। सूर्य के केंद्र की ताप की बात करें तो वहाँ सूर्य के केंद्र की ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों की ताप की बात करें तो सूर्य के धब्बों की ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से उत्सर्जन ऊर्जा कितना होता है एक सेकेंड में?
तो सूर्य से उत्सर्जन ऊर्जा 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10⁻26 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य से। अगला है केंद्रीय दबाव। केंद्रीय दबाव इसका है कि 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि, अक्ष पर घूर्णन अवधि की बात करें तो 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष है। अगला है सूर्य की आयु की बात करें तो सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष लगभग होता है। सूर्य के प्रकाश की गति, तो सूर्य की प्रकाश की गति की बात करें तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, और वही 3 गुना 10�5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान यानी कि लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण यह गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिलता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी है और जिसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य का लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से वह चक्कर काटती रहती है। अगला है हमारे सौरमंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान सूर्य में ही निहित होता है। अगला है किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं, वही सूर्य के चारों चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं, तो दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होती है। ग्रह क्या है, तो ग्रह वे प्रकाशीय पिंड है जो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होते हैं, वे सब ग्रह हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी ग्रह स्थित है। आकाश में कितने तारामंडल है, तो आकाश में 88 तारामंडल है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी कि ग्रहों का घटते क्रम देखें तो सबसे पहले बृहस्पति का आकार सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद शनि का आकार, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध हो जाएगा। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद आगे क्लास होगा।